हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करूंगा आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे आपने देखा कि आज कहीं ना कहीं आप बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर जी को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप अच्छे तरीके से अपनी प्राइवेट डायरी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि जिनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं ना, उनकी भी सारी राइटिंग्स वो अपनी प्राइवेट डायरी में नोट करते थे। उनके पीछे का रीज़न कुछ और था, आपके पीछे का तो रीज़न होगा ना कि कभी आप भूले ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और सदी के महान लेखक आपके बीच में विलियम शेक्सपियर जी हाजिर हैं। इनके बारे में मैंने बताया ना, बहुत ढेर सारे ड्रामास लिखे, मतलब प्लेस अगर इनके बारे में बात करें तो 39 ड्रामास। और उनके साथ साथ अगर बात करेंगे तो 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे, मतलब 14 लाइन की जो पोएम होती है। और सबसे खास बात इनकी ट्रेजेडीज की थी साथी, वो मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मुझे नहीं, सबको पसंद है। स्पेशली विशाल भारद्वाज जी, बॉलीवुड में एक मूवी उन्होंने बनाई हैदर के नाम से, जो हैमलेट से कॉपी करके बनाई गई। तो ध्यान रखना, मेरा ही नहीं सबका, और वो भी इनके जितने भी राइटिंग्स हैं आज तक अमर है। रिलेट इंसान आज भी करता है वो अपनी लाइफ से। तो चलिए, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं साथ ही, एक एक इंटरेस्टेड पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था बर्ड ऑफ एवन। ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। इनको किस उपाधि से बोला जाता था? कौन सी उपाधि दी गई थी? बर्ड ऑफ एवन कहा जाता था। बर्ड कहने का मतलब क्या होती थी? पोएट होती थी बेटा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्टैटफोर्ड में हुआ था बेटा। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। और इनके बारे में एक बात और बता देता हूँ, इनके बारे में एक बात और बताते, नो बर्थ रिकॉर्ड। इनके कोई बर्थ का रिकॉर्ड नहीं है साथ ही, ध्यान रखना। अब बर्थ का रिकॉर्ड नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ध्यान रखना, 16 और 17 सेंचुरी में जितने भी पोएट हुआ करते थे ना, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। रनर्स अप पीरियड होता था और ये 19 सेंचुरी तक चला था। और ये अपने बारे में कुछ नहीं लिखना चाहते थे, कुछ नहीं लिखे थे अपने बारे में। लेकिन बताया जाता है साथी कि इनको बैप्टाइज किया गया था। कब किया गया था? इनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया था। अगर बैप्टाइज किया गया तो इनके डेट ऑफ बर्थ को कहा जाता है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। बैप्टाइज कब किया गया? 26 अप्रैल 1564। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करूं साथी, तो ये 39 ड्रामास लिखे थे और इसके साथ साथ 154 सोनेट्स लिखे थे, 14 लाइन की पोएम हुआ करती। और इसके साथ ही समय बचा के 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखे थे। अब आप सोच लीजिए कि इतना तो आपने देखे इनकी राइटिंग्स थी। इनके बारे में कुछ और बताते, इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनकी राइटिंग्स आपके सामने है इतनी, और ये कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। और दूसरी बात है, और सुनिएगा, लोग कहते हैं कि अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे। इसीलिए लोग क्या कहे पता है, कि इनकी जो राइटिंग्स है लिखा कोई और है, क्रेडिट शेक्सपियर ले गए, क्योंकि इनके पास बहुत ढेर सारा पैसा था। लेकिन बाबू ये रूमर्स है, क्योंकि लोग तो कहेंगे ना कुछ क्योंकि लोगों का काम है कहना। वो सबको कहें तो इनको भी कह दिए थे। ये सारी चीजें रूमर्स है, ऐसा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। थोड़ा आगे चलते हैं भाई। रेनेसां पीरियड के साथ साथ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, इसमें भी इनका डंका बजा हमेशा रहा है ना। फिर कुछ फैमिली बैकग्राउंड को जरा ध्यान रखते हैं। एनी हैथवे इनकी वाइफ थी, साथ ही इनकी उम्र 26 ईयर्स थी। और उस समय हमारे शेक्सपियर जी 18 ईयर्स के थे जब इनकी शादी हुई थी। ध्यान रखना, 1582 में इनकी शादी हुई। कब हुई? 1582 में हुई शादी। और इनके बारे में कहा जाता है ना कि शादी से पहले ये प्रेग्नेंट थी। शादी से पहले ये प्रेग्नेंट थी। अच्छा, इनसे 3 बच्चे हुए। सुजैन बेटी थी बेटा, हैमलेट लड़का था। इनका बच्चा था जो कि 11 वर्ष की उम्र में खत्म हो गया। कब बेटा? 11 वर्ष की उम्र में वो खत्म हो गया। अब 11 वर्ष की उम्र, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, 11 वर्ष की उम्र में खत्म हुआ। उस समय मुझे एक चार्ल्स डार्विन की बात याद आती है। क्या आती है पता है? उन्होंने कहा था ना, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, यानी यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर सर्वाइवल। उस समय एवरेज होता था 30 साल तक, एवरेज होता था साथी। उसके साथ देखिएगा, जॉन शेक्सपियर के 3rd नंबर बेटे थे विलियम शेक्सपियर। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था, साथ ही मैरी आर्डन इनकी माँ का नाम था। जरा आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इनके एजुकेशन की बात करेंगे साथी, तो किंग्स ने स्किल से इनकी आगे की पढ़ाई थी। ये रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन बहुत से स्कॉलर ऐसा बताते हैं तो मानना पड़ता है। लॉस्ट ईयर होता है विलियम शेक्सपियर के, लॉस्ट ईयर को कहा जाता है 1585 से 1592। ये 7 साल का गैप जो था ना, विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या था, कैसा था, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस समय ऐसा माना जाता है कि 1590 का एक रिकॉर्ड मिलता है, उसमें पता चलता है कि शेक्सपियर इस समय लंदन आ गए थे। कहाँ गए थे? लंदन आ गए थे और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था उन्होंने।
स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। फिर आगे की कहानी देखते किस प्रकार कर रहे थे। देखना 1592 की बात करें तो लॉर्ड चैम्बर्समिन में ये कंपनी थी ड्रामा की। कौन सी कंपनी थी? ये ड्रामा की कंपनी थी जिसमें ये पार्टनर हो गए थे। विलियम शेक्सपियर क्या हो गए थे? पार्टनर हो गए थे। और यहां तक बात करें 1597 तक साथी, 1597 तक इनकी 15 प्लेस क्या हो गई थी? 15 प्लेस पब्लिश हो गई थी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये ड्रामा की कंपनी थी। क्या करते थे पहले? आज जैसे थिएटर वगैरह सारी चीजें आप मूवी वगैरह देख लेते हो, पहले क्या होती थी? थिएटर वगैरह में ये लोग प्लेस परफॉर्म करते थे। थिएटर में जाते थे, प्लेस परफॉर्म करते थे। और कहा जाता है ना, जब इनके प्लेस परफॉर्म होते थे ना, तो क्या ही बताओ यार, लोग कुर्सियां छोड़ देते थे। अभी भी आप देख लीजिए, जैसे मैकबेथ देख लीजिए आप, जूलियस सीजर की बात कर लीजिए, हैमलेट की बात कर लीजिए, तो वाह भाई वाह, इसमें सबसे ज्यादा हैमलेट भी आप देखिए, मैकबेथ भी देखिए, ऐसा लगता है ना कि मैकबेथ तो एकदम सीधा सीधा भाई, एकदम जीवन से आपके रिलेट कर रहा है, सच्चाई को रिलेट कर रहा है। ऐसी सारी चीजें, मतलब इंसान आज भी वो अमर है यार, इनकी प्ले सारी। तो आप समझिए उस समय कैसा होता होगा कि जो सामने प्लेस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, कुर्सियां लोग छोड़ दिया करते थे। तो 92 में इन्होंने ऐसा किया कि इस कंपनी में पार्टनर हुए। 97 तक इनकी 15 प्लेस पब्लिश हो गई। इतना ढेर सारा पैसा उन्होंने कमा लिया कि इसके फलस्वरूप ग्लोब थिएटर 1599 में खुद का थिएटर खोल लिया, जिसका नाम क्या था? ग्लोब थिएटर था साथी। और उसके बाद होता क्या है? 1603 में एलिजाबेथ क्वीन की मृत्यु होती है। किसकी? एलिजाबेथ क्वीन की मृत्यु होती है। और ध्यान रखना, इनकी कंपनी का नाम उस समय किंग्समैन रखी जाती है, क्योंकि उस समय राजा कौन बनता है? जेम्स वन राजा बनते हैं। कौन बनते हैं? जेम्स वन राजा बनते हैं। और इनकी कंपनी का नाम किंग्समैन रखा जाता है। क्या रखा जाता है बताना? किंग्समैन रखा जाता है। पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। कब होता है? 1603 में एलिजाबेथ क्वीन की मृत्यु होती है, उस समय जेम्स वन राजा बनते हैं साथी, और उसी समय इनकी कंपनी का नाम किंग्समैन रखा जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखना, 1610 में ये पूरी तरीके से रिटायर्ड अपने आप से ले लेते हैं, पूरी तरीके से रिटायर्ड ले लेते हैं पब्लिक लाइफ से। लेकिन 1613 में राइटिंग से रिटायर्ड लेते हैं साथी। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 1613 में जब ये राइटिंग स्किल से अपनी रिटायर्ड लिए, तो उनकी लास्ट राइटिंग थी क्या? उनकी लास्ट राइटिंग के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लोग ये भी कहते थे ना कि जो भी ये लिखते थे अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा करते थे, तो बाद में पब्लिश होती थी। तो प्राइवेट डायरी में लिखा करते थे, बाद में पब्लिश होती थी, तो भाई लोग इनके बारे में ये बात कहने लगे ना कि ये हमेशा पैसे कमाने के लिए राइटिंग्स किया करते थे। भाई नाम तो है इनका, तभी तो पढ़ रहे हो। नाम कमाने के लिए लोग करते हैं, नाम है इनका तभी तो पढ़ रहे हो ना। लेकिन ये स्पेशली पैसे कमाने के लिए काम करते थे। अब आप समझिए, जब 15 प्लेस इनकी पब्लिश हुई, इतना ढेर सारा पैसा हो गया। उस समय रियल एस्टेट वगैरह 1605 तक अगर बात करें ना, तो इनके पास ढेर सारे पैसे आ गए। उस समय रियल एस्टेट वगैरह में शेक्सपियर जी हर जगह पैसा लगा दिए, तो बहुत ढेर सारा पैसा इनके पास हो गया, सब कुछ हो गया। 1610 में ये पब्लिक लाइफ से पूरी तरीके से रिटायर्ड हो गए। 1613 में ये क्या, राइटिंग भी करना बंद कर दिए। उसके बाद साथी क्या होता है? 52 साल की उम्र में 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। अप्रैल 1616 में क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है साथी। और 52 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है, और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी सुजैन को दे देते हैं। ध्यान रखना, इतने सारे जितने महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताई है विलियम शेक्सपियर के बारे में, उतना आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। और सबसे बड़ी बात करें, आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं साथी, कहीं से भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप अगर कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो जितने भी आपके मैंने सिलेबस में बताया ना कि जितने भी ऑथर्स हैं, टीजीटी वालों के लिए मैंने बताया, पीजीटी वालों के लिए 17 जितने भी दिखाए गए हैं। ये जैसे विलियम शेक्सपियर आपने पढ़ा ना, तो इनके जितने भी हैमलेट है, मैकबेथ है, मतलब जितने भी प्लेस है साथी, रोमियो जूलियट है, कैसे आपने देखा रोमियो ने जूलियट को बेवकूफ़ बना, तो परिवार की कहानी होती है ऑलरेडी। उनको लगता है कि जूलियट बहाना करते, उसको लगता है रोमियो की जूलियट मर गई, उसके बाद रोमियो खुद मर जाता है, उसके बाद देखते हैं तो जूलियट उठती है, तो जूलियट देखती है रोमियो खुद मर गया है। तो बोला ना कि ये सब कहानियां ऐसी थी बेटा, ऐसी प्लेस थी कि उसमें आप सामने अपने आप को रिलेट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ो, सारे कैरेक्टर में डिफाइन करके आपको अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। एक भी पॉइंट्स आप छोड़िए मत, अपनी खुद प्राइवेट डायरी बनाइए, विलियम शेक्सपियर के निर्देशों पर चलिए साथी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उनका मुद्दा था पैसा कमाना, प्राइवेट डायरी में लेके आपका मुद्दा है कि आप कभी भूलो ना, आपको सिलेक्शन लेना है, आपके भी कुछ मुद्दे होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जो भी डाउट होगा आप इस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।